सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके। पर्सनल रीडिंग में आपको कम से कम 5 से 6 दिन या हफ्ता तक लग सकता है, ठीक है, नंबर आने में। और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए सो यू कैन बुक अर्जेंट रीडिंग, ठीक है। गाइज, नेगेटिविटी से परेशान है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके, जो divinespirit.com है, वहाँ पे जाके आप अपना नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं। इस स्प्रे से आप अपने घर को, अपने ऑरा को, है ना, अपने चक्रास को, अपने ऑफिस, शॉप, कहीं की भी नेगेटिविटी को आप क्लीन कर सकते हैं, एनर्जीज को क्लींस कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जेटिक चीज़ें हैं, आपके ब्रेसलेट्स, आपकी पर्सनल आइटम्स, आप उनको चार्ज कर सकते हैं। टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स बल्क में इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अपने कार्ड्स को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो के एंड में भी आपको वो कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ ऑर्डर करना है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो तो रीडिंग को अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। माँ काली आज की रीडिंग में अपने बच्चों को क्या बताना चाहती हैं, और आप जिस भी डिवाइन से जुड़े हुए हैं तो उनकी तरफ से इन मैसेजेस को आप कंसिडर कर लीजिएगा। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली, जय महाकाली। माँ काली आने वाले समय के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं। सबसे पहला फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स का कार्ड आया है, विजडम का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एनर्जीज, नंबर 4, नंबर 5 की एनर्जी, आपका मूलांक हो सकता है, डेट्स हो सकती हैं स्पेसिफिक आपके लिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीशंस का कार्ड आया है। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। मेरे व्यूअर्स के लिए बेस चक्रा यहाँ पे आया है, ओके। 3 कार्ड इकट्ठे आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेस्टिनी, इमोशनल लॉस, थ्रोट चक्रा एंड बैलेंस आया है रिवर्स में, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस भी डिवाइन पावर से आप जुड़े हुए हैं, माँ काली, इस वक्त आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा किसी इमोशनल लॉस कोई आपको हुआ है, ठीक है। कोई लॉस, कोई नुकसान आपको किसी भी मैटर में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिल बहुत ज़्यादा दुखी है यहाँ पे किसी का, ठीक है। कोई अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है ना। आसपास की रिश्तेदारी से किसी का बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। और ज़्यादातर यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, लाइक हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सिबलिंग्स, है ना, ऐसी अपनी जो एक मतलब एक नींव हिल जाना, एक घर की फाउंडेशन हिल जाना, वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ। परिवार में किसी का बहुत ज़्यादा, मैंने अभी एनर्जी ये पिक करी है कि परिवार में बहुत ज़्यादा मैं कलह कलेश, आपस में तालमेल अच्छा बैठता हुआ नहीं देख रही हूँ। आपके अपने खुद के परिवार में कई बार रिलेटिव्स की एनर्जी आती है, कई बार फ्रेंड्स की, कजन्स की, कलीग्स की एनर्जी आती है। बट यहाँ पे जो आज मैं एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके खुद की फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी मची हुई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबके डिसीशंस अलग अलग हैं, सबकी मूवमेंट्स अलग अलग हैं और सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं। विचारों में बहुत ज़्यादा मैं मतभेद देख रही हूँ आपसी परिवार में। अगर आपके परिवार में 4 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मेन वजह आप लोगों के घर की प्रॉब्लम की मुझे क्या नज़र आ रही है कि सभी अपने आप को बहुत ज़्यादा विजडम में समझते हैं। सभी को लगता है कि उन्हीं का डिसीजन सही है, सभी को लगता है कि उन्हीं की चॉइस सही है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि घर का अगर एक हेड हो तो वो घर फिर भी अच्छे से चलता है, बट सारे ही
अगर हेड बनने की कोशिश करें, सारे ही अपने हिसाब से चलने की कोशिश करें, कोई नियम नहीं, कोई रूल्स नहीं, तो फिर वहाँ पे बिखराव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबकी अलग अलग चॉइसेस देख रही हूँ, सबके अलग अलग डिसीजंस देख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं घर परिवार में यहाँ मतभेद, एक देखिए दो जैसे कार्ड्स आए ना, बेस, चक्र और फाउंडेशन, है ना, मतलब नींव हिलती देख रही हूँ, जड़ हिलती हुई देख रही हूँ। यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके घर परिवार की जड़ हिल चुकी है, ठीक है। आज की रीडिंग बहुत बड़ी उम्र के लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड कोई ऐसा जो घर चला रहा है, जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि बैलेंस का कार्ड रिवर्स में है, पूरा बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है। एंड अगर छोटी उम्र के देख रहे हैं या सो एज के देख रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, ठीक है। थ्रोट चक्र और बेस चक्र बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट है। बेस मतलब नींव भी हिल जाना, ठीक है। रूट चक्र जो होता है आपका, वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाना, और थ्रोट चक्र डिसबैलेंस का मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपसे झूठ चालाकियां करी जा रही हैं, ठीक है, या आपने बहुत ज़्यादा झूठ के सहारे लिए हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए, चीज़ें और कई बार अपनी कुछ चीज़ें छुपाने के लिए। ये एनर्जीज कहीं भी मैच हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं झूठ बहुत बोला गया है सामने वाले की तरफ से और आपकी तरफ से भी। तो अगर सामने वाले की तरफ से बोला गया है तो उसकी चीज़ें सामने आई हैं, और अगर आपने कहीं किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा लिया है तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे निकल रही हैं, जिसकी वजह से घर परिवार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। एंड सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे घर परिवार में ऐसी चीज़ें हैं कि किसी को इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है किसी को रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा धन चाहिए, ठीक है। कोई धन के पीछे ललायत है, किसी की अपनी चॉइस है, किसी को कोई चीज़ करनी है बट बाकी लोग उस चीज़ में राज़ी नहीं है। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा मिसमैच और डिसबैलेंस में आज के एनर्जीज में देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप भी और घर के और लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में हैं, ठीक है। और आज की जो एनर्जी आई है कि किसी तरीके से फिनेंशियल लॉस भी हुआ है, ठीक है, आपको या आपके घर परिवार में किसी को। तो डेस्टिनी का कार्ड क्या कह रहा है आपको? माँ काली और जिसको भी आप मानते हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि डेस्टिनी मतलब ये आपकी डेस्टिनी में था। ये जो लॉस हुआ है अभी आपको, चाहे इमोशनल लॉस हुआ है, चाहे किसी से बोल के कोई रिश्ते खराब हुए हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र आया है, राइट। एंड बेस चक्रा की कोई फिनेंशियल लॉस हुआ है, रूट चक्रा जो हमारे पैसों से, हमारे धन से संबंधित होता है। तो इस तरीके के जो लॉस हुए हैं, इमोशनल लॉस जिसमें दिल टूटे हैं, है ना, थ्रोट लॉस, किसी ने कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए हैं, कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो आपका दिल दुखी हो गया है, या आपने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे सामने वाला रूठ गया है, वो उतने जेस्चर में नहीं है, राइट। एंड थर्ड आपका फिनेंशियल लॉस, पैसे को लेके जो लॉस हुआ है ना। तो इस तरह के जितने भी लॉसेस हुए हैं ये आपकी डेस्टिनी में था, और इसकी वजह से जो आपकी लाइफ अभी डिसबैलेंस हुआ है वो आपके भाग्य में निर्धारित थी, वो आपके भाग्य में निर्धारित थी। तो यहाँ पे अब महाकाली या जिनको भी आप मानते हैं वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको पीछे मुड़ के एक बार देखने की ज़रूरत है कि पहले आपके रिश्ते कितने ब्यूटीफुल थे, और किन चीज़ों की वजह से, किन बातों की वजह से, या किन फैसलों की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा डिसबैलेंस हुई, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है कि आपको यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि आप अपनी दृढ़ता, अपने परिवार की दृढ़ता को मत छोड़िए। सबसे बड़ा सुख है एक खुशहाल परिवार, सबसे बड़ा सुख है। यहाँ पे आप देखिए ये आदमी है, इनकी वाइफ है, एंड यहाँ पे एक मतलब बच्चा है, आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पे मतलब यहाँ पे मदर, फादर और सन की एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से पूरा परिवार है, ठीक है। आपकी जो परिवार की नींव है, आप चाहें तो वो नहीं हिलेगी। आपको बहुत अपना बेस चक्रा, अपना थ्रोट चक्रा स्ट्रॉन्ग करना है, उसको एक्टिवेट करना है। आने वाले समय में आपके परिवार में एकता आएगी, ठीक है। बट आपको इन चीज़ों में पड़ के एक दूसरे पे दोषारोपण करके अपनी चीज़ों को खराब नहीं करना है। आने वाले समय में आपके सामने मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन जैसी एनर्जीज आएंगी। माँ कह रही हैं कि आने वाले समय में इतने सारे दरवाजे, अगर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ है, डिसबैलेंस की एनर्जी है, तो इससे आप अपना दिल खराब मत कीजिए, अपने दिल इतना ज़्यादा हर्ट मत कीजिए। आने वाले समय में एक नहीं कितने दरवाजे और रंग बिरंगे कलरफुल दरवाजे आपके सामने खुल रहे हैं। ये माँ काली खोल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे, है ना, हर तरीके के ये दरवाजे माँ काली खोल रही हैं। इसमें
मतलब इतने दरवाजे होंगे कि आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी कि कौन सा दरवाज़ा, कौन सा डोर आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सलाह दूंगी कि किसी वाइस बंदे से आप सलाह लीजिएगा। फैमिली में बैठ के आप देखिए, ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के उन चीज़ों में आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो डिसीजन सबकी सलाह के अकॉर्डिंग होता है ना, वो चीज़ें फिर भी सड़ती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगी कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 2 महीने में 2 वीक्स टू 2 मंथ्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा चुका है आज की रीडिंग में कि इस वक्त जो भी इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस या पारिवारिक जो भी लॉस हुआ है, ये डेस्टाइन था, ये भाग्य में निर्धारित था। तो ये चीज़ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ज़रिए से होनी लिखी थी। और जब मैंने ये बात बोली तो 1111 टाइम हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। रीजॉयस एंड सेलिब्रेशन, ये कार्ड खुद से पॉपअप हुआ है, आपने देखा, मैंने निकाला नहीं, इसने जंप किया है। आने वाले समय में विद इन 3 मंथ्स आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होंगे, न्यू बिगनिंग्स होंगे आपकी लाइफ में गाइस। जय महाकाली। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो ईश्वर अनेक दरवाजे खोलते हैं। अथॉरिटी का कार्ड है एंड ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का कार्ड है। बेशक इन 2 से 3 महीनों में और ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, ठीक है, लेकिन उसके नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, ये जितने भी आएंगी ना चीज़ें, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएंगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आएंगी। और जब यकीन मानिए एक बार जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना, तो आप अपनी अथॉरिटी में आएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग लीड करेंगे, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले आने वाले समय में। एंड 4 की एनर्जी है। 4 नंबर आपको क्या गाइड करता है कि जिस भी डिवाइन पावर में आपकी शक्ति, आपका जो आपका समर्पण है, जिसमें भी आपकी आस्था है, उनकी शक्तियाँ आपके साथ हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आज एक ही मैं मैसेज बोलूँगी कि पहले अपने थ्रोट चक्र को प्लीज़ एक्टिवेट कीजिए, थोड़ा सा अपना विशुद्धि चक्र जागृत कीजिए। ज़्यादा थ्रोट चक्र हमारा कब डीएक्टिवेट होता है, जब हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ठीक है, एंड जब हम बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करते हैं, किसी को रफ लैंग्वेज बोलते हैं। तो एब्यूज़ करने से, गाली गलौज करने से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, हर वक्त मैनिपुलेशन, लोगों को अपनी बातों में फंसाना, ये सब करने से बचिए। सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि कार्ड्स आने वाले समय के लिए काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। बेशक ये कुछ 2-4 महीने आप लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल से भरे हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद खूबसूरत दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, ठीक है। सो माँ काली पे भरोसा कीजिए, उस डिवाइन पावर पे भरोसा कीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो आज की रीडिंग से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।